बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद पट्टी, लाहौर से अहम तीन खबरों के साथ। नाज़रीन, 1947 से पहले कायदे आज़म ने एक ख्वाब देखा था, अल्लामा इकबाल ने देखा था कि पाकिस्तान होगा जिसमें रूल ऑफ लॉ होगा, सबको हुकूक मिलेंगे। लेकिन आज 75 साल बाद पाकिस्तान में गॉड फादर और सीसलन माफिया राज कर रहे हैं। हुक्मरान आइन शिकनी और सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदूली पर सफ़ाबंदी कर चुके हैं। अदलिया पर हमले किए जा रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट को बदनाम करने की साजिशें हो रही हैं। यकीनन माजी में सियासतदान और एस्टैब्लिशमेंट मिल के खेलते रहे, हुकूमतें बनाते रहे और गिराते रहे। लेकिन आज स्टेज वो आ गई है कि 14 जमातें मिल के लंदन प्लान के बाद जो नवंबर में फैसला हुआ था उसके मुताबिक पहली दफ़ा अदलिया के सामने खड़े हो गए कि हमने चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानना। 75 साल में पहले स्याहकारियों की सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने का उसका क्रेडिट यकीनन मुस्लिम लीग नून को जाता है। और आज 27 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट का हुकूमतदूली जो मुबैना इतला है कि इलेक्शन 14 मई को नहीं कराने, ये भी क्रेडिट जाएगा और तारीख में स्याह हरफों में इनका नाम लिखा जाएगा। कहा जा रहा है कि पसे पर इन्हें ताकतवर हलकों की हमायत हासिल है। यहाँ तक बात आ गई है कि घरेलू खवातीन की ऑडियो वीडियो लीक की जा रही है। जो जहनीत इतने पसमानदा हो, इतने गिरे जहन के हों कि सियासी मुकाबले इलेक्शन में अवाम की राय की बजाय ऑडियो वीडियो का खेले, तो ऐसे बेशर्मों को जाके माफ़ी मांग के सुलह कर लेनी चाहिए। नाज़रीन, चीफ जस्टिस का एक कसूर ये ज़रूर है बादिउल नज़र में कि उन्होंने मौजूदा 13 जमातें और इनके हमायतियों के कहने पर 14 मई का इलेक्शन मुलतवी नहीं किया। क्या वजह है कि नून लीग को हमेशा अदलिया से इख्तलाफ रहता, जो इनकी बात नहीं मानते। सजाद अली शाह की अदालत पर हमला किया गया 1997 में, फिर आसफ सईद खोसा के खिलाफ प्रोपोगंडे किए गए, फिर साकब नसार, अब उमर अताब बंदेयाल। इन्हें इफ्तिखार चौधरी तो बुरा नहीं लगता जो टाइम बार्ड इन्होंने इन्हें दे दिया था। 15 साल स्टे लेते रहे, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते रहे, नैब पर मरियम ने बुलाया, हमला कर दिया। क्या वो मुल्क आगे चल सकता है जिसमें अदालतों की हुकूमतदूली हुक्मरान करने लग पड़े? नाज़रीन, इसीलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान की माशी तबाही के बाद एक सोची समझी स्कीम के तहत पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाया जा रहा। दानिस्ता और गैर दानिस्ता गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान में अपने मोहरे मुख्तलिफ जगहों पर बैठा चुकी हैं। कहते हैं लड़ाई से पहले की सफ़ाबंदी शुरू हो चुकी है। तसादम का बहुत बड़ा ख़तरा है। इत्तला सुप्रीम कोर्ट का वादिया हुक्म है 3 रुकनी बेंच मोहतरम उमर अताब बंदयाल साहब, एजाजुल एहसन साहब और मुनीब अख्तर के 14 मई को हर हाल में इलेक्शन होंगे और हुकूमत 27 अप्रैल को पैसे जमा करा के आएगी। जबकि इसके बरक्स मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया है कि अदलिया कौन होती है पार्लियामेंट में इंटरफेरेंस करने की। 1 यूनिट का नारा पीपल्स पार्टी ने लगा दिया है। मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट को कह दिया है ये जोआए लैंड नहीं है। इससे ज़्यादा तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। जबकि एतजाज़ अहसन, सलमान राजा और दीगर तमाम आइनी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर कोई असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो हुकूमत वक्त और इलेक्शन कमीशन पाबंद है 90 दिन में इलेक्शन कराने का। लेकिन बदकिस्मती है हुकूमत के साथ जोकों की तरह चमड़े रहने वाले, जो 1.25 साल पहले अरबों रुपए के मुबैना केसों की करप्शन के इल्ज़ाम थे, आज वो सब हुक्मरान बना दिए गए एक साइफर के तहत और इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। अब इमरान खान ने दावा किया है कि इलेक्शन के बाद, ईद के बाद वो हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएंगे। इस मुहिम के नताइज क्या होते हैं? पहले ही ऑलरेडी इमरान खान पर 140 मुकदमा, जिसमें 40 मुकदमा दहशतगर्दी के, बगावत के और कातलाना हमला हो चुका है। लगता है कि फ़ाइनल राउंड का बगल बच चुका है और फाइनल राउंड में बादिउल नज़र में हुक्मरानों की ताकत हावी लगती है क्योंकि स्टेट मशीनरी उनके हाथ में है।
दूसरी तरफ 23 करोड़ अवाम को कुचलने के लिए मुकदमात के इंदराज, लोगों को अगवा करना मामूल बन चुका है। इस मौके पर इमरान खान भी डट गए हैं। उन्होंने कहा, मौत का खौफ मैंने उतार दिया है। इमरान खान का दो टोक फैसला है कि तरीक कब शुरू होगी, इसका फैसला उसने अगर 14 मई को ना हुआ तो इस वक्त दुनिया की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मूवमेंट चलाएंगे और 14 जमातों और उनके हमायतकारों को घरों में भेजेंगे। नया प्रोपोगंडा मुहिम के पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? अचानक नाज़रीन, कभी अदलिया पर हमला, उनकी फैमिली कर खवातीन की ऑडियो वीडियो का खेल। मरियम नवाज ने कहा था उनकी जजों और जर्नलों की ऑडियो वीडियो है। ये ऑडियो वीडियो बनाता कौन है? ये तो बनाना ही जुर्म है। ये जुर्म करने वाले इंसाफ कब से ढूंढने लग पड़े? पहले तो ये पता कराया जाए ये ऑडियो वीडियो प्राइवेट लाइफ में इंटरफेरेंस कौन करता है और उन जिम्मेदारों को मीनार पाकिस्तान में सजाएं दी जाए, क्योंकि पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करना आइन से खिलाफ और कानून तोड़ना है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है ईद की छुट्टियों से पहले जिस लड़ाई की बात गश सुनाई दी जा रही थी वो मरहला आने को है। हुकूमत ने भी कानून शिकनी और आइन शिकनी के लिए अपने मोरे रोज़ाना 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ वज़रा कर रहे हैं और मुख्तलिफ वज़रा का टारगेट अदलिया के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदे आल हैं और वो बरमला कह रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए हमने इलेक्शन नहीं करवाने, जिसका मर्जी जोर लगता है लगा ले। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन कराने का फैसले पर बरकरार है। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया उससे एक कदम भी पीछे नहीं उठेंगे। ये मुल्क में आइन की हुक्मरानी का मसला है। चीफ जस्टिस आते जाते रहते हैं लेकिन अदलिया की हुकूमत दूली की मिसाल नहीं मिलती। जुल्फ़कार अली भट्टो का केस मुतनाज़ा रहा लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट हुआ। मोहम्मद खान जुनेजो का ने अपने सदर के बारे में ख़त नहीं लिखा जिन्हें इम्यूनिटी हासिल थी लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर इम्प्लीमेंट हुआ। कासम सूरी की रूलिंग पर असम्बली तोड़ने पर सो मोटो लिया और इम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन अब देखते हैं कि कानून तोड़ने वाले कब तक हुक्मरान रहते हैं। चीफ जस्टिस ने दो टोक अंदाज में कह चुके हैं इलेक्शन तो हर हाल में होने हैं और 27 अप्रैल को हुकूमत के पास फंड्स इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की आखिरी मोहलत और सिक्योरिटी देनी जानी है। दूसरी जानिब हुकूमत ने हकामात की तौहीन की ठान ली है। नाज़रीन, अगर चीफ जस्टिस 27 अप्रैल को उन्हें हुकूमत जाके यकीन दहानी नहीं कराती तो कभी आइनी माहिरीन के मुताबिक इम्कान है कि वो प्राइम मिनिस्टर को तलब कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद आप मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव हैं, सिक्योरिटी हो या फिनांस हो, आपके मुतहत है, आप यकीन बताएं कि इलेक्शन कराने या नहीं कराते। अगर वो इनकार करते हैं तो उस पर तौहीन अदालत का नोटिस दे के उन्हें टिल राइजिंग दी कोर्ट सजा दे के नाअहल किया जा सकता है। दूसरी तरफ हुकूमत इस नाअहली का इलेक्शन के मुकाबले की बजाय इलेक्शन को नाअहली को तरजीह दे रहे हैं। इनका ख्याल है कि अगर इमरान खान आ गया तो मादी में जो NRO लिया था अरबों खरबों केस दोबारा खोलेंगे और दोबारा ये गिरफ्तार चले जाएंगे। लिहाजा हुकूमत चाहती है कि अब अक्टूबर तक ले जाया जा सके क्योंकि चीफ जस्टिस सितंबर में रिटायर्ड हो रहे हैं और प्रेसिडेंट और पाकिस्तान आरिफ अलवी का मियाद भी ख़त्म हो रही है और सुप्रीम कोर्ट पहले ही आइन को फुटबॉल बना के खेल रही है। तो क्या तौहीन अदालत में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कुर्बानी देने के लिए तैयार है? अब ये 27 को ही फैसला होगा और बहुत बड़ा दिन है जिसके लिए हुकूमत ने खौफनाक हिकमत अमली बनाई है। इस पर एहतजाज करने वालों को खिलाफ ना सिर्फ गिरफ्तारियाँ बल्कि गैर इंसानी सलूक करने के लिए टीमें भी तश्कील दे दी हैं। हुकूमती रहनुमा अदालत के अंदर मफामत की बातें करते हैं और बाहर आकर उसी अदालत को धमकियाँ देते हैं और उसी आइन शिकनी करते हैं जिसकी आइन की वफादारी का असम्बली में उन्होंने हलफ लिया है। राना सनाउल्लाह हो या ख्वाजा आसफ, नून लीग के वुज़रा हो, अल-एलानिया कहते हैं कि 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाने। उनके ये अल्फाज कहना ही तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। और तो और लंदन प्लान में शहबाज नवाज शरीफ ने सऊदी अरब में जो अल्लाह के हुजूर उम्रे की अदायगी गए थे वहाँ से मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन करके कहा कि लंदन प्लान में मुझे गारंटी दी गई थी कि इमरान खान को पहले नाअहल किया जाएगा, नवाज शरीफ की सज़ाएँ माफ़ की जाएंगी, लिहाजा आप अदालतों की परवाह ना करें
और आप खुल के अदालतों के खिलाफ खेले। और फिर मौलाना फजलुर रहमान ने और बिलावल भुट्टो ने जिस तरह अदालत को धमकियां दी वो सबके सामने है। मौलाना फजलुर रहमान ने तो यहाँ तक कह दिया अदालत होती कौन है, पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करने की। मौलाना साहब ये भूल गए कि अगर ये हुकूमत जाती है तो उनका समदी गवर्नर नहीं रहेगा, बेटा वजीर नहीं रहेगा, अरबों रुपए की मुबैना दिहाड़ियाँ बंद हो जाएंगी। मौलाना ने सियासी मुस्तकबिल के खात्मे को देखते हुए बगावत का ऐलान कर दिया। क्या बागियों के साथ सजा होगी या इन्हें सहूलतकारी से बचाया जाएगा? पीपल्स पार्टी ने तो पंजाब के इलेक्शन पर एक बार फिर सिंध कार्ड खेलने का फैसला कर दिया, एक यूनिट का इल्ज़ाम लगा दिया। माजी में नवाज शरीफ ने कहा था जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग। नहायत अहम ज़राए है कि आइंदा कुछ दिनों में KPK से भी एक कार्ड खेला जाएगा कि पंजाब में इलेक्शन नामंजूर। बलोचिस्तान में भी इंतहा पसंद तंजीमों को सरगर्म किया जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। मकसद ये है कि इलेक्शन से फरार, इलेक्शन में मुबैना तौर पर ख्याल है कि इलेक्शन में शिकस्त यकीनी होगी और इमरान खान की कामयाबी होगी और बंद होने वाले केस खुल जाएंगे। इसलिए हुकूमत ने फरार के लिए, इलेक्शन से फरार के लिए हर गैर आईनी रास्ते को अपना रहे हैं। पहले कल सिंध भर में एहतजाज की कॉल दी गई थी। जो 1973 में आइन के बानी बनते हैं नवासा जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज आइन तोड़ने पर है। उस जिस आइन में लिखा था असम्बलियों के खिलाफ अदम एतमाद आ सकता है, उसी आइन में लिखा था असम्बलियों तहलील होने में 90 दिन है, उसको ही उसके नवासे बिलावल भुट्टो ने इनकार कर दिया। पहले कहा एहतजाज दी, लेकिन आज कहा एहतजाज चंद दिनों के लिए मोहर कर दिया। यानी कि 27 अप्रैल को अगर सुप्रीम कोर्ट हुक्म सादर फरमाती है तो फिर भुट्टो का नवासा आइन तोड़ने के लिए सरे फरिश्त अगली सफ़ों में नज़र आएगा। इस वक्त जो ये सब अहम मरहले हैं वो सुप्रीम कोर्ट को बतौर अदारा बका का मसला है। उमर अता बंदयाल का ख्याल है कि मेरे तो इशू मैंने सितंबर में रिटायर्ड हो जाने हैं, लेकिन अगर आज चीफ जस्टिस के ओहदे को डिग्रेड किया गया तो मुल्क में इंसाफ का निज़ाम लपेटा जाएगा। लोग चौकों चौराहों में पंचायतों में फैसला करेंगे और अदालतों का वक़ार ख़त्म हो जाएगा। और जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वहाँ खाना जंगी होती है, लोग चौक चौराहों में पंचायतें लगाकर फैसला करेंगे। नून लीग की कोशिश है कि नए कानून की आड़ में जो उन्होंने गैर आइनी तरमीम की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने सस्पेंड कर दिया है, आड़ में किसी तरह सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज को चीफ जस्टिस के खिलाफ सामने खड़ा करें और एक मुतनाज़ा फैसला ले लें और उस फैसले की बुनियाद पर मुल्क में अनारकी फैले। इसी मकसद के लिए ईद की छुट्टियों में घरेलू खवातीन की गुफ्तगू लीक की गई और इस पर तूफान बर्पा किया गया। और घरेलू उनकी जिसकी लीक की गई, उमर अता बंदयाल पर ये मुबैना इल्ज़ाम लगाते हैं जिनके बारे में कहा जाता है वो कुरान पाक पढ़ते हैं, तशरीह और तिलावत करते हैं। नून लीग ये भूल गई कि उनके समदी उमर अता बंदयाल की शाइस्ता मलक कि सगे बेटे की शादी उमर अता बंदयाल साहब की साहबजादी से हुई है और शाइस्ता मलक का एक बेटा यानी कि उनके दमाद का भाई मुस्लिम लीग नून का MN है, जिन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ करारदाद पे साइन किया है। रिश्ते कानूनों से, कानून रिश्तों का मोहताज नहीं होता, वो आइन के मुताबिक चलते हैं, लेकिन बदकिस्मती है इसे होचे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ईद के दिनों में खौफनाक प्लान के ज़रिए अदलिया और स्टैब्लिशमेंट पर दोबारा हमला किया जाएगा। अब ईद की छुट्टियों के बाद इस कानून को नाफिज करने के लिए कोशिश की जा रही है, जिससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने अमल दरामद से रोक रखा था। हुकूमत इलेक्शन रुकवाने के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है। अदारों की तजलील से लेकर हमले तक तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर निज़ाम भी लपेटा जाए तो नून लीग को कोई एतराज़ नहीं। वो कहते हैं मुल्क में मार्शल लगता है लग जाए, लेकिन इमरान खान का रास्ता रोकना है। नाज़रीन, ये जमहूरियत की सोच नहीं, ये एक डिक्टेटर की सोच है। जमहूरी लोग हमेशा जमहूरियत के लिए इलेक्शन का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन ये वाहद 14 जमाती इत्तेहाद है जो मार्शल को दावत दे रहा है और इलेक्शन से फरार चाह रहा है। पीपल्स पार्टी के कुछ संजीदा हल्के इस हिकमत अमली में नून लीग से किनारा कशी का मशवरा दे रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह हो गया कि पीपल्स पार्टी भी नून लीग के साथ महाजराई के में आगे आगे आ रही है और अदलिया पर हमला आवर है। उन्हें खदशा है कि अगर आसफ अली जरदारी के केस खुल गए
तो उन्हें भी दोबारा पाबंद सलासल किया जा सकता है। इमरान खान ने दो टोक अंदाज में कहा कि इलेक्शन की तारीख अगर 14 मई के आगे जाने दिया तो हम सड़कों पर आएंगे और आखिरी दम तक एहतजाज करते रहेंगे। उन्होंने कहा हुकूमत का जबर, जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, गिरफ्तारियाँ, इंसान गैर इंसानी हकूक़ हमारे हौसले तोड़ नहीं सकती। 22 करोड़ आवाम में जो शऊर पैदा हो चुका है, अब अपना हक देने के लिए हम सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान कहना कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया तो ऐसी तरीक चलाएंगे कि लोग वकला तरीक भूल जाएंगे, जबकि वकला की तमाम बार्स भी अगर 27 तारीख को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ अज़हार जगजती के लिए इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। 27 अप्रैल को मुल्क में अहम समात के बाद मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला होगा कि यहाँ आइन की हुक्मरानी होगी, यहाँ गॉड फादर चलेगा। नून लीग के नवाज शरीफ ने अहम तरीन शख्सियत से बात करके कहा है कि 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं देना। ये ताकतवर हलके जमहूरियत को लपेटते लपेटते आइन को भी ज़मीन तले रौंद रहे हैं। ऐसे मुल्क में अनारकी और खाना जंगी का ख़तरा हो सकता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।